गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तीनों एक साथ इसलिए कह दिया ताकि आप जिस वक्त भी यह सीडी सुन रहे हो मेरी दुआ आप तक पहुंच जाए। आज सुबह सुबह मैं एक वर्कशॉप ले रहा था। अचानक ही एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे बड़ी गंभीरता से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी सीडी से या सेल्फ हेल्प की पुस्तकों से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबों से किसी को कुछ फायदा होता होगा, या फिर यह सब कोरी बकवास है? मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात कुछ हद तक सही थी और कुछ हद तक गलत। मैंने उनसे कहा, मैं 100% आपसे सहमत हूं कि कोई भी स्पीकर, कोई भी मोटिवेटर किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती। कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती, और कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती। कोई भी किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला, उस सलाह को सुनने वाला, उस सीडी को मनने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक या श्रोता बदलना नहीं चाहता तो कोई भी किताब, कोई भी सीडी किसी के अंदर कोई फर्क नहीं पैदा कर सकती। कोई भी पाठक किसी किताब को पढ़कर या सीडी को सुनकर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक या सीडी कोई एटीएम मशीन नहीं जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाए। पुस्तकें हो या सीडी हो, प्रेरक हो या मोटिवेटर हो, ये सारे लोग सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं। ये सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं। राह पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। यदि आप बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना नहीं बहाना चाहते, यदि आप दुनिया में गर्मी और बारिश झेलने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर सफलता आपके लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही दुरूह होगी। यदि सीडी का असली मजा लेना है, यदि मेरी बातों का असली आनंद लेना है, तो मैं ज्ञानी हूं, इस धारणा को निकाल फेंको। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया। उसने उस गुरु से कहा, गुरुजी, मैंने दुनिया के अधिकांश शास्त्र पढ़े हैं, मुझे अधिकांश चीजें मालूम है, फिर भी मुझे किसी ने कहा कि आप मुझे ज्ञान की कुछ बातें दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। गुरुजी ने कहा, बैठो। टेबल पर आमने सामने बैठे गुरुजी ने एक नौकर को आदेश किया, चाय लेकर आओ। एक केटली चाय की आई, 2 कप गुरु और शिष्य के आमने सामने रखे गए। गुरु ने केटली से अपने कप में चाय डाली, उसके बाद उन्होंने शिष्य के कप में चाय डालना शुरू किया। कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया और चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं? कप भर चुका है और चाय बाहर निकली जा रही है। गुरु ने कहा, शिष्य, जिस तरीके से भरे हुए कप में और चाय आना संभव नहीं है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारे भरे हुए दिमाग में किसी भी नए विचार के लिए कोई जगह नहीं। तो यदि तुमको जीवन में कुछ सीखना है, यदि मुझसे कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना दिमाग खाली करके आओ। हम सब की सबसे बड़ी परेशानी यही है, हमारा दिमाग पहले से इतने सारे विचारों से भरा हुआ है। हम पहले से ही सोच लेते हैं अमुक बात से हमें कोई फायदा नहीं होगा, अमुक चीज बकवास है, और इसीलिए कोई भी बात ना तो हमें लाभ पहुंचा पाती है और ना ही हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला पाती है। तो मित्रों, आप आगे मुझे जितनी भी देर सुने, जिन लोगों को बकवास लगे वो बकवास समझकर भूल जाएं, लेकिन जिन लोगों के मन में जरा भी अपने जीवन को बदलने की इच्छा है, जो लोग अपनी एक भी गलत आदत को बदलना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सफलता उनके कदम चूमे, जो लोग ये चाहते हैं कि वो जिंदगी में और हीनता के साथ ना जिएं, उन सब के लिए मैं अपने दिल से निकली हुई लाइनें कहना चाहता हूं। और यदि इस पूरे सीडी में आपने 1 या 2 लाइनें या 1 या 2 विचार भी ग्रहण कर लिए, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बड़े बड़े पोथी और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन कभी कभी मात्र एक विचार के माध्यम से आ सकता है। मित्रों, यदि जीवन में सफलता पाना है, यदि जीवन में आगे जाना है, तो जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करनी होगी। आपको यह तय करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या पाना चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। यदि दिशा तय नहीं होगी तो जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा।
यह भी हो सकता है कि आप गैर जरूरी और गैर वाजिब कार्यों में अपना सारा समय बिता दें और जो वास्तविकता में महत्वपूर्ण कार्य थे उनके लिए आपके पास समय ही ना हो। एक प्रेरक ने एक कांच का बर्तन अपने हाथ में उठाया और ढेर सारे उपस्थित जन समूह के बीच सब लोगों को दिखाया। उस प्रेरक ने उस कांच के बर्तन में पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े डाले और वो बर्तन भर गया। प्रेरक ने उपस्थित लोगों से पूछा, क्या इस बर्तन में कुछ और आने की जगह है? उपस्थित लोगों ने जवाब दिया, नहीं, इसमें कुछ भी और नहीं आ सकता क्योंकि यह पूरा भर चुका है। प्रेरक ने कुछ नहीं कहा। प्रेरक ने छोटे आकार के कंकड़ उठाए और बर्तन में डालना शुरू किया। धीरे धीरे ढेर सारे कंकड़ उस कांच के बर्तन में पत्थरों के बीच अपनी जगह लेते चले गए। फिर से प्रेरक ने पूछा, क्या अब इन कंकड़ों के बाद और कुछ इस बर्तन में आ सकता है? अधिकांश ने जवाब दिया, नहीं, अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, यह 100% भर चुका है। प्रेरक ने फिर से उस कांच के बर्तन को उठाया और उसमें रेत डालने लगा। थोड़ा बर्तन को हिलाया तो ढेर सारी रेत उन बड़े पत्थरों और छोटे पत्थरों के बीच की खाली जगह में भर गई। सारे उपस्थित लोगों के चेहरे उतर चुके थे, वो सब निरुत्तर थे। प्रेरक ने अंतिम बार फिर से कहा, क्या अब भी इसके अंदर कुछ आ सकता है? अब सारे लोग पूरी ताकत से कहने लगे, नहीं, भले ही अब तक हम गलत रहे हो, लेकिन अब तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। प्रेरक ने फिर से कहा, मित्रों, सामान्य सोच से एक आध कदम आगे जाकर सोचोगे तो ही उत्तर मिलेगा। क्या फिर से अब इस बर्तन में और कुछ आ सकता है? उपस्थित लोगों ने 1-2 मिनट और लिया सोचने को और कहा, नहीं गुरुजी, हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, इस बर्तन में कुछ भी और आने की जगह नहीं। प्रेरक ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप पानी से भरा एक जग उठाया और उस कांच के बर्तन में पानी डालना शुरू किया। वह पानी बड़े पत्थर, छोटे पत्थर तथा रेत के बीच धीरे धीरे अपनी जगह बनाता चला गया। कुछ पानी उस रेत ने सोख लिया और धीरे धीरे उस बर्तन में ढेर सारा पानी आ गया। सारे उपस्थित लोग निरुत्तर थे। फिर उस प्रेरक ने कहा, मित्रों, जिस तरह से इस कांच के बर्तन में पहले बड़ा पत्थर डाला गया, फिर छोटे पत्थर और कंकड़ डाले गए, फिर रेत डाली गई, फिर पानी डाला गया, इसलिए सारी चीजें इसमें समा सकी। यदि इसकी जगह पहले पानी डाल दिया जाता और पत्थर डालते तो सारा पानी बाहर छलक जाता। यदि पहले रेत डाल दी जाती तो रेत से यह बर्तन भर जाता और इसमें बड़े पत्थर आने के लिए कोई जगह नहीं बचती। कहने का अर्थ यह कि यदि जीवन में कुछ पाना है तो हम सब के पास उतना ही समय है और उतने ही संसाधन है, दिन में सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के लिए जिस भी व्यक्ति ने सही प्राथमिकताएं तय की होंगी, वह व्यक्ति जरूर सफल होगा। जो लगन से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से डटेगा, जुटेगा, पसीना बहाने को तैयार होगा, वो जरूर सफल होगा। लेकिन जिसकी प्राथमिकताएं गलत होगी, उस व्यक्ति की सफलता के बारे में मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं। तो सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है कि जीवन में इस वक्त आपकी प्राथमिकताएं सही है कि नहीं। यदि प्राथमिकताएं सही हैं तो फिर आगे हम लगन की, दिशा की और दूसरे गुणों की बात करेंगे। यहां पर यह भी जरूरी है कि आप अब तक जहां भी हो, अब तक आपने जितनी भी असफलताएं झेली हो, अब तक संसार ने आपको जो भी लेबल दिया हो, उन सारे लेबलों को आप भूल जाएं और एक नई शुरुआत करने को तैयार हो। भले ही आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो, भले ही आपने आज तक कोई महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की हो या ना की हो, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे सफल नहीं हो सकते। आप आज उठ सकते हैं, आप आज जाग सकते हैं, आप आज दुनिया के आपके बारे में जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको गलत सिद्ध कर सकते हैं और आप नए सिरे से अपनी सफलता की गाथा लिख सकते हैं। एक वक्ता ने एक मीटिंग में 1000 रुपए का नोट निकाला, उपस्थित जन समूह को दिखाया और पूछा, इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने हाथ उठाया और कहा, हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। उस वक्ता ने उस नोट को मरोड़ा, उस नोट को मसला और उसके बाद सब लोगों से पूछा,
अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने फिर से हाथ उठाया और फिर से आवाजें आई, हम पाना चाहते हैं, मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। फिर उस वक्ता ने उस 1000 रुपए के नोट को जमीन पर पटक दिया, उस नोट पर रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी, फिर से पूछा, अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? हैरानी की बात, अब भी वो सारे हाथ उठे थे और वो सारे उठे हुए हाथ उस 1000 के नोट को पाना चाहते थे। उस वक्ता ने 1000 रुपए के नोट की इस कहानी का, इस वृतांत का सार समझाते हुए कहा कि नोट चाहे मुड़ा हो, चाहे तुड़ा हो, चाहे हाथ में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे उस पर मिट्टी गिर गई हो, फिर भी आप सब इसे पाना चाहते हैं, क्योंकि 1000 का मूल्य 1000 ही होता है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कोई नहीं कम कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। तो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त यह है, क्या आप अपना मूल्य सही आंकते हैं? क्या आप अपने आप को हीन मानते हैं? क्या आप अपने आप को दूसरों से कमतर मानते हैं? यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद को मुक्त कीजिए, अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाइए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए। हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए, हर प्रकार की नकारात्मक राय भूल जाइए और आज और अभी इस सीडी को सुनने के साथ साथ यह संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं पूरी ताकत और जुनून से करूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। और फिर परिस्थितियां खुद झुककर आपको सलाम करेगी, क्योंकि दोस्तों, चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में झांकना होगा। आप कितने बहाने बनाते हैं, आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट से कहता हूं, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में क्यों ना हूं, कुछ वाक्यों को तलाक देना होगा। अपनी दैनिक जीवन में दैनिक भाषा पर गौर करिए। जिन वाक्यों की मैं बात करने जा रहा हूं, यदि इन वाक्यों का आप उपयोग करते हैं, यदि ये वाक्य आपकी बोली का हिस्सा है, यदि ये कार्य आपकी आदतों का हिस्सा है, तो आपको इनको तलाक देना होगा। तभी आप दुगनी स्पीड से मंजिल की ओर, सफलता की ओर बढ़ पाए। सबसे पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे? अधिकांश लोग दुनिया में दूसरों के डर से नई चुनौतियां हाथ में नहीं लेते, आगे बढ़कर पहल नहीं करते। उनके मन में सिर्फ एक भय होता है, यदि असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। प्रभावी बोलने की कला और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे पूरे भारत में मैं अलग अलग कोनों में वर्कशॉप और लेक्चर्स लेता हूं, और जब भी मैं लोगों से पूछता हूं कि माइक पर आज तक नहीं बोल पाए तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो वो सारे लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण फेल होने का भय था। तो मैंने पूछा, फेल होने का भय क्या, इसका क्या मतलब? तो वो बोलते थे कि सर, हमें लगता था यदि फेल हो जाएंगे तो जो लोग सुन रहे हैं वो क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या इमेज क्रिएट होगी, क्या इंप्रेशन बनेगा, और इस भय से वो लोग आजीवन माइक के सामने या तो बोल नहीं पाए और या जब भी बोले तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो। मित्रों, सबसे पहले इस लोग क्या कहेंगे इस वाक्य को तलाक दे दीजिए। लोग नया हेयर कट कराने में, स्वयं को नया लुक देने में, यहां तक कि पसंदीदा कपड़ा पहनने से भी डरते हैं। कभी कभी तो यह भी होता है कि कोई शर्ट आपने बहुत पसंद से, बहुत चाव से खरीदी, जो ही आप घर पहुंचे आपके एक मित्र ने कहा, यह कैसी शर्ट ले ली। फिर अगले दिन जब आप पहन के निकले तो परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह शर्ट बिल्कुल नहीं जच रही है। थोड़ा आगे बढ़े, किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा, यार डिजाइन पुराना है। तो आप अपनी इतनी चाव से, पसंद से ली गई शर्ट को अलमारी के अंदर किसी कोने में रख देंगे और आजीवन उसे आप नहीं छुएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप दुनिया के लिए पैदा हुए हैं या खुद के लिए? हर बात में नुक्स निकालना, राय देना और व्यंग करना समाज के बहुत बड़े वर्ग का निशुल्क रोजगार है। आप चाहे अच्छा काम करने निकलिए, चाहे बुरा काम करने निकलिए, कुछ लोग आपके आसपास बैठे हैं जो एक व्यंग जरूर करेंगे या 2-4 लाइन कहकर आपकी राह में जरूर बाधा बनेंगे। यदि आप इनकी सोचेंगे तो मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखा कर ले लीजिए कि आप आजीवन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग पलटते भी बहुत जल्दी हैं।
गिरगिट होते हैं। जो लोग कल आपको असफल और विफल कह रहे थे, जो लोग कल आपकी काबिलियत और क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, आप जरा सफल होकर देखिए, अगली ही सुबह उनकी पूरी भाषा बदल जाएगी और वो ये कहना शुरू कर देंगे, अरे मैं तो पहले से ही जानता था, ये एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ऐसे लोगों की वजह से यदि आप अपने सपनों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से यदि आप अपने लक्ष्यों को छोड़ रहे हैं, तो आप अपनी किस्मत के साथ, अपने आप के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं पूरी ताकत से कीजिए। ऐसे सारे लोगों को भूल जाइए। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि हाथी चले बेजार और कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी की तरफ बेजार होकर अपने लक्ष्य की ओर चलते जाइए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। बीते दिनों में झांक कर देखोगे दोस्तों, तो कई ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आप कर सकते थे, और यदि आप उन्हें करते तो सफलता की नई ऊंचाइयों पर होते। लेकिन कुछ लोगों के कहने के कारण आप घबरा गए, आप हिचक गए, आप ठिठक गए, आपने वो काम नहीं किया। अब ऐसा मौका मत आने दीजिए। ये लोग जो आपकी राह में बाधा बनते हैं, ये भले ही आपके आसपास के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों, इनसे आप दूरी बना लीजिए। यदि कोई बाहर का व्यक्ति है जो लगातार आपके काम में टोका टोकी करता है, लगातार एक नकारात्मक वायरस की तरह व्यवहार करता है, तो उसका साथ छोड़ दीजिए। कुछ लोगों के मुंह से मैं यह लाइन भी सुनता हूं, मुझसे यह नहीं होगा, हम ये कैसे कर पाएंगे, हम में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। कुछ लोग स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और अपने इसी अविश्वास की वजह से वे सदैव हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। इसी हीन भावना की वजह से वे सदैव जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और इसी जिम्मेदारी से दूर भागने की वजह से वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इनके होठों पर आपको अधिकांशतः ये लाइनें मिलेगी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। ये लाइनें धीरे धीरे इनकी आदत बन जाती है और व्यक्ति जाने अनजाने दिन में बहुत बार ये लाइनें उपयोग में लाने लगता है। धीरे धीरे इन लाइनों को उपयोग में लाने से यह संदेश और चेतन मस्तिष्क तक चले जाता है और उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होने लगती है। वह व्यक्ति जब कार्य करता है तो असफल होने लग जाता है और यह असफलता जाने अनजाने पुनः उस विश्वास को दृढ़ करती है कि मुझसे यह नहीं होगा। मित्रों, यह एक आत्मघाती वाक्य है और यह धीरे धीरे आपकी छवि को आपके स्वयं के सामने, परिवार के सामने और समाज के सामने नकारात्मक बना देगा। आप स्वयं को अंदर से कमजोर महसूस करने लगेंगे और आपका पतन 100% निश्चित हो जाएगा। इसलिए आज से इस कमजोर लाइन को तलाक दे दीजिए और एक नया वाक्य उपयोग में लाइए, यदि इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं यह लाइन भी सुनता हूं, आज मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है। हमारे बड़े बूढ़ों ने अपने जमाने में यह लाइन कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज की जनरेशन में आप नर्सरी के बच्चों के मुंह से भी सुन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये मूड क्या बला है और ये शब्द हमारी भाषा में आखिर घुसा कैसे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपको काटने दौड़े तो क्या आप कुत्ते से यह कहने का साहस कर सकते हैं, आज मेरा भागने का मूड नहीं है इसलिए मुझे काट लो? आपको तैरना नहीं आता, आप पानी में डूब रहे हैं, तो क्या आप यह कहने का साहस कर सकते हैं कि आज बचाओ बचाओ चिल्लाने का मूड नहीं है इसलिए मैं डूबना चाहता हूं? आपको भयंकर प्यास लगी हो और सामने पानी आए तो क्या आप कहेंगे कि छोड़ो आज पानी पीने का मूड नहीं है? जब ऐसी जगहों पर मूड याद नहीं आता तो अपना भविष्य संवारने के लिए किए जाने वाले जरूरी कामों में यह मूड शब्द कहां से आता है, मुझे समझ में नहीं आता। मित्रों, जो काम जरूरी है वह जरूरी है, उसके लिए मूड कैसा? काम शुरू कर दो, मूड अपने आप बन जाए। आज से लगभग 2-3 साल पहले मैं भी पुस्तक लिखने के लिए मूड की तलाश करता था। इसी वजह से हर बुक में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ मेरा ड्रामा है, नखरा है। धीरे धीरे मैंने जब भी पुस्तक लिखने की सोची तुरंत कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। यदि मन के किसी कोने में ऐसा भी लगा कि आज मूड नहीं है या छोड़ो कल लिख लूंगा, तो उस वाक्य को तुरंत मैंने दिमाग से झटक दिया। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब जब भी मैं पेन लेकर बैठता हूं तो अपने आप विचार मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं। अब मुझे ना तो मूड की कोई दरकार बची है, ना ही ऐसा कोई ड्रामा करने की इच्छा बची। कुछ लोगों के मुंह से, या कह लो कि बहुत सारे लोगों के मुंह से,
हम यह लाइनें भी सुनते हैं, हमारा तो भाग्य खराब है, हमारा लक ठीक नहीं है। अरे भाग्य नाम की कोई चीज इस दुनिया में है या नहीं, इस सदियों पुराने विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत, पूरी बुद्धि से सही दिशा में काम कर रहे हैं और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। अधिकांश लोग जो असफल हैं वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहानेबाजी बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी लगन से अपना काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनकी दिशा गलत है। मित्रों, यदि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ऊंचाई उतनी ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि आप असफल तो बिल्कुल नहीं होंगे। भाग्यवादी लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाग्य चाहे अच्छा हो या बुरा, मेहनत तो दोनों स्थिति में करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि भाग्य अच्छा है और आपने मेहनत चालू रखी तो आपको डबल सफलता मिलेगी, और भाग्य यदि खराब है और आपने मेहनत चालू रखी तो आपकी असफलता का प्रतिशत कम हो जाएगा। किसी भी सूरत में मेहनत का महत्व कम नहीं होता। डटना तो हर हाल में होगा, जुटना तो हर हाल में होगा। इसलिए मैं आपसे सीधी सीधी और खरी खरी बात कहता हूं कि बैठकर रोने की बजाय, किस्मत चमकने का इंतजार करने की बजाय, ज्योतिषियों का चक्कर लगाने की बजाय, हवन पूजा पाठ और कर्मकांड कराने की बजाय, उंगलियों में अलग अलग रंगों के पत्थर पहनने की बजाय उठिए, बाहर निकलिए, पसीना बहाइए, पूरी ताकत और समर्पण से अपने कार्य में जुट जाइए। भाग्य को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप भाग्य और परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाएगी। यदि आप बार बार अपनी भाषा में यह भाग्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं और अपने भविष्य को धोखा दे रहे हैं। ढेर सारे लोगों के मुंह से यह लाइन भी सुनने में आती है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कुछ लोगों को जब भी जिम्मेदारी का काम बतलाया जाता है वो तुरंत कहते हैं तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज व्यस्त हूं। खास बात यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों का कल कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को काम सौंपने के पहले ही हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है कि यह काम होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि यह काम करने में असमर्थ होते हैं या अयोग्य होते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सा ढीलापन होता है। ऐसे लोग बिस्तर पर लेटकर टीवी देखते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए या गेम खेलते हुए सारा दिन निकाल देंगे, लेकिन जब आप उनसे कार्य की प्रगति के बारे में पूछेंगे तो वे कहेंगे कि आज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में कोई ठोस जवाब नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको कोई पश्चाताप का भाव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहाने भी बहुत स्मार्टली बनाते हैं। हैरानी और अचरज की बात तो यह है कि ऐसे बिजी विदाउट वर्क लोगों की वजह से दुनिया भरी पड़ी है, और ये सारे योग्य लोग अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, इसी भाषा की वजह से अयोग्य होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ काम याद ना रख पाने के कारण रात दिन दूसरों की डांट सुनते हैं। यदि आपकी भी ऐसी आदतें हैं तो संभल जाइए। आज ही बैठिए, शांति से अपनी बोली और सोच पर गौर कीजिए। क्या आप भी इन 5 वाक्यों में से किसी का काफी प्रयोग करते हैं? क्या इनमें से भी कुछ आदतों ने आपको जकड़ रखा है? यदि जकड़ रखा है तो तुरंत आज और अभी इन वाक्यों को छोड़ने का निर्णय लीजिए। इन आदतों को छोड़ने का निर्णय लीजिए और फिर से मत टालना कि अगले हफ्ते से छोड़ दूंगा या 1 महीने में छोड़ दूंगा, क्योंकि मित्रों, किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त खराब नहीं होता, और हर वो दिन शुभ होता है जब इंसान कुछ अच्छा करने की ठान ले और अच्छा करने के लिए निकल पड़े।